आप सबका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां हम हर शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी से बड़ी खबरें आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 1 अगस्त 2025 को शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। क्या अमेरिका के टैरिफ का क्या असर था, किन शेयरों की हालत सबसे खराब रही और क्या निवेशकों को घबराने की जरूरत है या नहीं। इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक जानकारी आपको मिलेगी जो एक आम निवेशकों को जाननी चाहिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आपने जिस भी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह से ही बाजार का मूड थोड़ा ऑफ था। आज जब बाजार खुला तब सारे संकेत नेगेटिव थे। गिफ्टी निफ्टी, जो बाजार की मूवमेंट का पहले ही अंदाजा लगा देता था, सुबह से ही 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा था। अब जब असली बाजार खुला, यानी BSE और NSE खुला, सेंसेक्स ने करीब 150 अंक नीचे दिखाया। निफ्टी 24,700 के नीचे चला गया। मतलब ये बाजार का वो दिन था जिसकी शुरुआत नेगेटिव मूड से हुई। अमेरिका की टैरिफ की नीति ने मचा दी हलचल। बात करते हैं सबसे बड़ी वजह। अमेरिका ने भारत के कई देशों में सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। अमेरिका ने भारत के आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैक्स लगा दिया, यानी भारतीय कंपनी अब अमेरिका में सामान बेचने 25% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जब टैक्स बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, और जब मुनाफा घटेगा तो ये शेयर की कीमत भी गिरनी तो तय थी। अमेरिका की ओर से किन देशों पर टैक्स लगाए? कनाडा 35%, ब्राजील 50%, ताइवान 20%, थाईलैंड 19%। इस वजह से पूरी दुनिया के शेयरों में बाजार में घबराहट फैली हुई है। अब जानते हैं कि आज कौन कौन से शेयरों के निवेशकों की नींद उड़ चुकी है। सन फार्मा कंपनी ने नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, ऊपर से ज्यादा विदेशी ने सेल्स की रेटिंग दी, नतीजे शेयर करीब 4% गिर गया। PNB हाउस फाइनेंस, सबसे बड़ा झटका यही था। कंपनी के CEO ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इससे खराब निवेशक घबरा गए और शेयर करीब 15% नीचे गिर गया। ONGC, टाटा स्टील, ONGC और NTPC में 1 से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कुछ शेयरों की तो उम्मीद भी नहीं थी। अब बात करते हैं उन शेयरों की जिनकी उम्मीद में थोड़ी राहत थी। हिंदुस्तान अनलीवर, NUL, कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। बायर में रेटिंग करीब, शेयर 4% ऊपर चढ़ा। ईचर मोटर्स, जुलाई की ताई में करीब का मुनाफा 90% गिरी चुका। मतलब ये जिन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया वहीं पैसा मिला। सेक्टर वजह देखें तो आज बाजार ज्यादा से ज्यादा दबा हुआ है और ज्यादा अच्छा नहीं है। फार्मा, IT, मेटल, ऑयल और गैस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनमें लगभग 0.5% से लेकर 1.2 तक गिरावट रही। FMCG और मीडिया सेक्टर थोड़ा बहुत सही निशाने पे दिख रहा है, लेकिन वही मजबूती की तहर टिक नहीं पाया। विदेशी के निवेशकों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। विदेशी के निवेशकों का क्या पैसा आया। अब एक और जरूरी बात, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी विदेशियों के निवेशकों ने जुलाई के 25,000 करोड़ बाजार से निकाल लिया था। क्यों? अमेरिका की नीति सख्त थी, ग्लोबल बाजार थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं था। इन्हीं सभी वजहों से विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे बाजारों में पैसा निकाल लिया। दोस्तों, डरे नहीं, समझदारी से काम लें। आज का दिन बाजार का कठिन जरूर था, पर हर रोज कठिन हो जरूरी नहीं। लेकिन सच ये भी है, गिरावट के बाद कुछ तो उछाल देखने को हमें मिलती है। निवेशकों को यही समझदारी है कि कुछ वक्त दें और जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस शेयर में जरा रुक जाइए, अपनी SIP चलाते रहिए। ऐसी और फाइनेंशियल न्यूज के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं थी आपके साथ श्रेया शर्मा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है।